नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 21 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जिस प्रकार दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होती है, इसी प्रकार आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमारे लिए भी बहुत उपयोगी होता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार किया करते हैं। यानी कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार किया करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो मेरे दोस्त, मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतज़ार किया करते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बनाए? रिसेंटली विच हैज़ बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड बियॉन्ड चाइना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि भारत देश सबसे पावरफुल देश बन चुका है दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। आबादी में फर्स्ट नंबर पर अपना इंडिया आ गया है, जिसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.46 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। बात करते हैं दोस्तों भारत और चीन की आबादी में 2.9 मिलियन का अंतर है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद आगे निकली है। अब बात करते हैं दोस्तों एज वाइज क्या क्या परसेंट रही है। तो भारत की 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है, 10 से 19 आयु वर्ग के लिए 18%, 10 से 24 आयु वर्ग में 26% और 15 से 64 आयु वर्ग में 68%। और दोस्तों 7% आबादी 65 वर्ष से ऊपर है। दोस्तों यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है, न्यूयॉर्क में है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? Recently who has been honored with the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023? दोस्तों इसका सही आंसर है कि ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया है, जिसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों ये एक महान गायिका है। 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको अभी सम्मानित नहीं किया गया है, 24 अप्रैल को किया जाएगा। और यह पुरस्कार समारोह उनके पिता के पुण्यतिथि पर होगा। यह पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। और यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके कार्य, उसके लोगों और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट पर कि दिग्गज गज़ल गायक पंकज उधास को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइपा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कि अभी हाल ही में केन्या ने ताइपा फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की किस देश ने अंतरिक्ष में अपना बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हरियाणा मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि नई दिल्ली में किया है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ कि 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय ने की है।
और शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो विश्व भर के प्रतिष्ठित विद्वानों, संघ के नेता और धार्मिक चिकित्साओं का एक साथ लाता है। इसी के साथ दोस्तों इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कि समकालीन चुनौतियों के जवाब और अभ्यास के लिए दर्शन। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय मूल के मोहन मानसिंघानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट करंट के जो अवार्ड है कि जर्मनी को अभी हाल में सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से एंजेला मार्केल को मिला है, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान। और लद्दाख के सुरक्षा नागरिक सम्मान दीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ कि रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। संदीप सिंह ने अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्हें अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। और गौरव तलब का मानना है कि संदीप सिंह जनवरी 2023 में वायुसेना के उप प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। इसी के साथ दोस्तों प्रमुख जो लेटेस्ट नियुक्तियाँ हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रणधीर ठाकुर को CEO और MD नियुक्त किया है। और LIC का नया मुख्य निवेश अधिकारी रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। राजीव के मिश्रा ने PTC इंडिया के CMD के रूप में पदभार संभाला है। और G कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रुप कैप्टन शालिजा दामी वायुसेना में इंदर डाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस भारतीय अमेरिकी को USA में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन USA? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में राधा एंगर पलम्ब को। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ कि ब्राज़ील जो देश है उसके पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है। और वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। और फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कर्नल गीता राणा बनी है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर है कि 8वीं जो भारत और थाईलैंड के बीच जो रक्षा वार्ता है वो 20 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिटी यूनियन बैंक। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ कि सिटी यूनियन बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, जो शिक्षा में सुधार के लिए इसका उपयोग करता है। इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके खातों में लॉगिन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर कि अभी हाल ही में चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी है कि 1 अप्रैल को RBI का
स्थापना दिवस और ओडिशा का उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक से पहली बार होम फ्रॉम वोट की शुरुआत की। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय विकास एलायंस शुरू किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड के गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की हाल ही में किस देश ने फ्यूगन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना ने फ्यूगन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में जोधपुर ज़िले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों मनरेगा के तहत राजस्थान टॉप पर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी देख लेते हैं कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थापित की जाएगी। MSME उद्योग प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन राजस्थान के कोटा जिले में हुआ है और 18वीं विश्व शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित की गई है। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।